जय हिंद दोस्तों, सैनिक समाचार में आपका हार्दिक स्वागत है। आज बात करूंगा दो करूंगा अपने जेसीयू और जवानों के ऊपर। आखिर सरकार की तरफ से इतनी बड़ी अनदेखी और अफसर को सीधा सीधा फायदा, ये कौन सा OROP-2 है, ये कौन सा पेंशन रिवीजन है, और पीएमआर के साथ छेड़खानी, यानी पीएमआर के नाम पर जवानों के साथ साजिश। आगे अब क्या होगा, यानी खबरें करते विस्तार से। सबसे पहले बात करूंगा ESM OROP-2 से लेकर भारी नाराजगी, अफसरों को फायदा, और पीएमआर से जवानों के साथ साजिश, सहारा भी छीन लिया। खबरें करते विस्तार से। सबसे पहले मैं बात करूंगा OROP-2 की। जैसा कि कोई भी वन पेंशन और पेंशन रिवीजन जिसका आधार था, सीधा सीधा आधार था कि 5 वर्ष बाद सबका पेंशन में संशोधन हो, ताकि जो वर्तमान में रिटायरीज वो पेंशन ले रहे हैं और पहले के जो सेवानिवृत्त हैं उनकी पेंशन बराबर रखी जा सके। यह सरकार का मुख्य मुद्दा था, और यह था कि हर 5 साल बाद पेंशन रिवीजन हो, ताकि ये सब साथ साथ उनकी पेंशन चलती रहे। लेकिन जब आपने देखा तो देखकर हैरान हो जाओगे, जब ये संशोधन हुआ OROP-2, इसके नाम से भी घृणा हो गई है। यहां आपने देखा होगा सिपाही की थोड़ी बड़ी, नायक की उससे कम बड़ी, हवलदार की उससे कम बड़ी, नायब सूबेदार बिल्कुल नीचे, सूबेदार उससे भी नीचे, सूबेदार मेजर उससे भी नीचे, ऑनरी लेफ्टिनेंट बहुत नीचे, ऑनरी कैप्टन बहुत नीचे, मतलब बिल्कुल भी नहीं बड़ी। और यह पेंशन रिवीजन किसके लिए था? जेसीयू जवानों के लिए था। अफसर की बड़ी 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 फुल बड़ी। अब यह मुद्दा, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि यह मुद्दा ऐसा चला गया है कि न तो जेसीयू जवानों को सरकार पर भरोसा है, न हमारे अधिकारियों पर भरोसा है। यानी एक ऐसी डिस्पैरिटी बीच में डाल दी इन्होंने, डिस्क्रिमिनेशन डाल दिया कि यानी भाईबंदी तौर पर डाल दिया। हम एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाने तक पहुंच गए, और ये इसका विरोध आपको दिल्ली में देखने को मिला है, और इसका विरोध की शुरुआत हो गई। सभी सैनिक संगठन अपने अपने तरीके से, कोई फरवरी में, कोई मार्च में जाकर के जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन कर रहा है। और यहां तक राष्ट्रपति जी को भी चिट्ठी लिखी गई है, रक्षा मंत्री जी को लिखी गई है, माननीय प्रधानमंत्री को लिखी गई है। उन्हें बताया गया है बार बार ये कौन सी OROP है, ये कौन सा वन रैंक वन पेंशन 2 है, ये कौन सा फायदा है जिसका इंतजार हम इतने दिनों से कर रहे थे, जिसकी लड़ाई रोड से लगाकर सुप्रीम कोर्ट तक और सब कुछ चल रहे थे। हमारे आगे सेना के बड़े बड़े अधिकारी थे, लेकिन हमें मिला क्या? आप ये मिला क्या है देख सकते हो। दोपहर में मैं इसकी बोर्ड पे एक वीडियो बनाऊंगा, बिल्कुल क्लियर कट बनाऊंगा कि क्या क्या मिला और किस तरह इन्होंने टेबल नंबर 7 के साथ अनदेखी की है, छेड़छाड़ की है, जानबूझकर हमें इस चीज से, हमारे को नजरअंदाज किया गया है। दोस्तों, दूसरी खबर की तरफ बढ़ते हैं। बात करता हूं प्रीमेच्योर रिटायरमेंट, जो कि जवानों का सहारा था, वो भी छीन लिया गया। आज की परिस्थिति में, आज की जो फौज के अंदर इतनी सारी व्यस्तता है, कामों को लेकर व्यस्तता है, उसमें जवान जब रिक्रूटमेंट होके जाता है 5 साल बाद सोचने लगता है नहीं, कुछ ना कुछ मैं 15 साल नौकरी करूंगा, उसके बाद जाकर के मैं सिविल में कुछ भी करूं। अब 15 साल वो क्यों करना चाहता है? वो 50 साल करना चाहता है, लेकिन इतनी तंगी है कि 24 घंटे बंदा काम करे, रात में ड्यूटी दे, सवेरे PT है, BPT है, बहुत सारी चीजें, बहुत फिजिकल एक्टिविटी है, मेंटल एक्टिविटी है, स्ट्रेस है दुनिया भर का, सभी जानते हैं। तभी सेना के अंदर 15 साल का प्रावधान था, ताकि सेना भी यंग रहे और 15 साल जवान एक स्पोर्ट्समैन की तरह अपना काम करे, और जाके सिविल में उसको बहुत सारा रिजर्वेशन और सुविधा और पेंशन रिवीजन जैसी चीजें दी गई थी। अब प्रीमेच्योर को पेंशन संशोधन से अलग रखने से यह लग रहा है कि अब जवान पेंशन प्रीमेच्योर ले या न ले, उसके साथ असमंजस की स्थिति बनी। वैसे भी प्रीमेच्योर का कोटा रेयर कर दिया है, बहुत कम कर दिया है, लेकिन जवान चाहता है कि कम से कम कुछ तो मैं सुकून से जीऊं। फौज में भी इतनी व्यस्तता, इतनी तंगी, अपनी बात नहीं कह पाता, सिविल में आके फिर पैसे की मारामारी, घर की एक्सपेक्टेशंस, बच्चों की, परिवार की, समाज की, इसमें वो ठगा सा महसूस कर रहा है। शायद आज ये निर्णय को, जो पीएमआर को पेंशन संशोधन से वंचित करना, बहुत बहुत बड़ा निर्णय है। आई थिंक सबको सेटबैक है, सब दुखी। हम चाहते हैं हमें दो न दो तो सबको दो, या तो सबकी आप वापस ले लो। हमें संतुष्टि है कि चलो देश की आर्थिक व्यवस्था में हमारा एक कंट्रीब्यूशन चला जाएगा, लेकिन इस तरह अनदेखी करना, ऐसे लग रहा है जैसे हम कहीं बाहर से आए। दोस्तों, आज की खबर में इतना ही। बने रही हमारे साथ। जय हिंद।